तो यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा विश्वास के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग लक्ष्य झारखंड की श्रृंखला में लेके हाजिर हुए हैं रामायण के सातों कांडों का नाम। हम लोग रामायण के सातों कांडों का नाम और उसमें कि कौन से कितने सर्ग हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य झारखंड की श्रृंखला में हम लोग सभी ग्रंथों का, चाहे वो नाटक हो, चाहे महाकाव्य हो, चाहे जो हो, सभी ग्रंथों का के पात्र जो है सर्गों का नाम और श्लोक संख्या और क्या उसमें घटना घटी है, इन सब का अध्ययन करते आए हैं और करते रहेंगे। तो आइए इस छोटी से वीडियो में हम लोग आज करेंगे रामायण के सातों कांडों के नाम, इसी तरह महाभारत के सभी पर्वों का नाम, गीता के सभी अध्यायों का नाम और जितने भी ग्रंथ हैं उनके सभी अंकों और सर्गों के नाम और कितनी श्लोक संख्या है, क्या है, इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ से होता है कि रामायण के सातों कांड का क्या नाम है, क्या है। रामायण के सातों कांड का व्याख्या सहित हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि रामायण के लेखक, तो रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि हैं। कौन, वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं। और रामायण में 7 कांड हैं और ये देखिए रामायण में 7 कांड हैं और इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने, 24,000 श्लोक हैं। इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। रामायण में छंद क्या है, तो रामायण में छंदों की संख्या क्या है, अनुष्टुप है। रामायण में कौन सा छंद है, तो रामायण में अनुष्टुप छंद है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि वाल्मीकि को क्या कहा जाता है, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। इसके लेखक कौन है, वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि को क्या कहा जाता है, वाल्मीकि को आदि कवि, किसको, आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। कौन, हमारे वाल्मीकि। और इन्हें आर्ष कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्ष कवि, आर्ष कवि भी कहते हैं। और इन्हें महाकवि भी कहते हैं। किसके, वाल्मीकि को महाकवि भी कहा जाता है। इसी तरह रामायण को भी क्या कहते हैं, आर्ष रामायण। क्या, आर्ष आदि रामायण, रामायण को भी आदि रामायण, एक मिनट, आदि रामायण, आदि काव्य क्या कहते हैं, आदि काव्य। और आर्ष काव्य भी इसे कहते हैं, आर्ष काव्य। और महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। रामायण महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या, कौन कौन, रामायण को। तो वाल्मीकि को आदि कवि, आर्ष कवि, महाकवि कहा जाता है। और रामायण को आर्ष काव्य, महाकाव्य और जो है आर्ष काव्य, महाकाव्य, आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 7 कांड है जैसे पता है सबको। उसके बाद इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो रामायण में जो है, रामायण में 500 सर्ग हैं। कितने, 500 सर्ग हैं दोस्तों, 500 सर्ग, 500 सर्ग के लगभग हैं, लगभग हैं। एग्जैक्ट इसमें है 645, कितने, 645 सर्ग एग्जैक्ट हैं। और वैसे तो जो है 500 के लगभग इसमें है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सभी 7 कांडों में कितने सर्ग हैं और इसमें कौन कौन सी घटना घटी है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो यह है रामायण में अनुष्टुप छंद है, जैसे कि आप सबको पता है अनुष्टुप छंद से ही रामायण की शुरुआत हुई है। और एक बात और है कि रामायण में करुण रस भी है। क्या है, रस इसमें कौन सा है, तो रस इसमें करुण है, करुण है। जब जो है वाल्मीकि के द्वारा क्रौंच रथ पक्षी का जो वध देखते हैं वाल्मीकि, तो करुण ही पैदा होता है। और उसके बाद राम जो है, राम का राज्याभिषेक होने वाला रहता है, फिर उनको वन हो जाता है, तो भी वहाँ पे करुण है, क्योंकि दशरथ द्वारा विलाप होता है, दशरथ की मृत्यु होती है, रानियाँ विलाप करती हैं, उसके बाद सीता हरण हो जाता है, रावण से युद्ध होता है, फिर इधर सीता का परित्याग हो जाता है। करुण इसमें प्रधान है। क्या है, प्रधान रस करुण है। कांडों का नाम है, ये सर्गों की संख्या है। कांडों का नाम, सर्गों की संख्या। उसके बाद देखते हैं कि किस कांड में कौन कितने
सर्ग हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमारा बाल कांड है, और बाल, अयोध्या, अरण्यक, किष्किंधा, और जो है उसके बाद सुंदर युद्ध, उत्तरकांड। बाल, अयोध्या, अरण्यक, किष्किंधा, सुंदर युद्ध, उत्तरकांड। तो यहाँ पे हम लोग बाल से शुरू करते हैं। बाल कांड क्या है? बाल कांड हमारा पहला कांड है, बाल कांड। रामायण के पहले कांड का नाम है बाल कांड। इसमें सर्गों की संख्या 77 है। सर्गों की संख्या कितनी है? 77 है। इसमें कौन कौन सी घटना घटी है इसे देख लेते हैं। बालकांड के आरंभ में 4 सर्गों में रामायण की रचना की पूर्व पीठिका दी गई है। नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम की कथा सुनाई थी। क्रौंच रथ पक्षी की वध की घटना जो है इसमें इसी बालकांड में है। और क्या होता है कि अयोध्यापुरी का वर्णन भी इसी बालकांड में है। ऋषि श्रृंग तथा शांता का विवाह भी इसी बालकांड में है दोस्तों। उसके बाद दशरथ द्वारा अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ भी इसी बालकांड में है। इसमें इसी बालकांड में है। उसके बाद है कि ऋषि श्रृंग द्वारा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ भी कराया जाता है। रामावतार, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म भी इसी कांड में होता है। ताड़का वध, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का भी आगमन इसी में होता है। गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति भी इसी बालकांड में होता है। सरक के पुत्रों की उत्पत्ति भी इसी बाल के कांड में होता है। भागीरथी की तपस्या, गंगा अवतरण का वर्णन भी बालकांड में है। मिथिला गमन, अहिल्या का उद्धार, त्रिशंक का यज्ञ, श्री राम द्वारा धनुर्भंग, राम आदि चारों भाइयों का विवाह, वामनावतार और सागर मंथन आदि का वर्णन बालकांड में दिया गया है। क्या है? बालकांड में। उसके बाद हमारा दूसरा कांड आता है अयोध्या कांड। क्या है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं। कितने? 119 सर्ग हैं। अयोध्या कांड में कौन कौन सी घटना घटी है? श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव अयोध्या कांड में होता है। क्या होता है? अयोध्या कांड में होता है। उसके बाद वन की यात्रा, स्त्रियों का विलाप भी होता है। मंथरा एवं कैकेयी प्रसंग, दशरथ का विलाप भी इसी अयोध्या कांड में है। राम की वन यात्रा, स्त्रियों का विलाप है। निषाद का गृह का वर्णन है। भारद्वाज आश्रम जो प्रयाग में स्थित है, राम का अतिथि सत्कार होता है। चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन है। राजा दशरथ का दिवंगत होना भी इसी में है दोस्तों। दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार एवं भरत का राज्य न स्वीकार करना, भरत की वन यात्रा एवं चित्रकूट का वर्णन भी इसी में है। उसके बाद भरत संताप एवं राज चिन्ह स्वरूप चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या का आगमन इसी में है। जबाली का नास्तिक मत एवं राम द्वारा खंडन, अनसुईया द्वारा सीता का सत्कार एवं पतिव्रत धर्म का उपदेश देना अंतिम जो है इसी बालकांड में, अयोध्या कांड में वर्णन है। दूसरा हमारा कांड है अरण्यक कांड। क्या है? तीसरा कांड है अरण्यक कांड दोस्तों। अरण्यक कांड में जो है 75 सर्ग हैं। ये है अरण्यक कांड। अरण्यक कांड में 75 सर्ग हैं। कितने? 75 सर्ग हैं। तो ये है अरण्यक कांड। अरण्यक कांड में 75 सर्ग हैं। सर्गों की संख्या 75 है। तो अरण्यक कांड में देख लेते हैं क्या क्या घटना है। राम लक्ष्मण सीता का दंड अरण्यक में यानी वन में निवास करना इसी कांड में वर्णन है। और पंचवटी निवास, विराध आदि राक्षसों का वध भी इसी में है। और उसके बाद सुतीक्ष्ण एवं अगस्त आश्रम में राम आदि के जाने का वर्णन भी इसी में है दोस्तों। पंपा सरोवर पश्चात तीर्थ एवं मांडक मुनि की कथा भी इसी में है। पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णकुटी पर्णशाला का निर्माण करना इसी में है। हेमंत ऋतु का वर्णन है। शूर्पणखा का वर्णन है। सबरी वृत्तांत भी इसी में है। सीता हरण वर्णन इसी अरण्यक में है। और खरदूषण सहित 14 राक्षसों का वध भी, त्रिशिरा वध राम द्वारा जो होता है वो भी इसी अरण्यक में स्थित है। राम की कबंध से भेंट तथा उनके द्वारा सुग्रीव की मित्रता और सबरी का वृत्तांत भी इसी में है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा अगला आता है किष्किंधा। क्या आता है? किष्किंधा। किष्किंधा कांड में जो होता है वो है, इसमें 67 सर्ग हैं। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं दोस्तों। और इसमें जो है क्या वर्णन आता है तो इसे देख लेते हैं। इसमें आता है पंपा सरोवर,
यहाँ ये है किष्किंधा कांड, सर्ग 67 है। इसमें पंपा सरोवर का इसमें वर्णन आता है। और उसके बाद बसंत ऋतु दर्शन से श्री राम की व्याकुलता और बढ़ जाती है का वर्णन है। हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री कराना इसी में है। राम द्वारा बाली का वध, तारा का विलाप, सुग्रीव तथा अंगद का राज्याभिषेक भी इसी किष्किंधा कांड में है। और राम का प्रवर्ष पर्वत पर चतुर्मास बिताना भी इसी में है। वर्षा ऋतु का वर्णन और संपाति कथा जामवन द्वारा हनुमान का उद्बोधन भी इसी किष्किंधा कांड में है। दोस्तों अगला हमारा आता है सुंदर कांड। क्या है सुंदर कांड? सुंदर कांड में 68 जो है श्लोक हैं। कितने? 68 सर्ग हैं। क्या है? 68 सर्ग हैं। तो सुंदर कांड सबसे अच्छा कांड माना जाता है। तो सुंदर कांड में क्या क्या वर्णन है इसे देख लेते हैं। हनुमान द्वारा सागर लांघ कर लंका में प्रवेश करना, सीता की खोज करना, अशोक में सीता दर्शन और राम की दी हुई अंगुलियों के वृत्तांत, अंगूठी का वर्णन है। अशोक वाटिका का विध्वंस करना, अक्षय कुमार वध एवं हनुमान का विभीषण का बंदी होकर रावण सभा में जाना और विभीषण द्वारा दूत वध निषेध तथा हनुमान की पूंछ में आग लगाना तथा लंका दहन, हनुमान का लौटकर आना, वानरों का मधुवन घर्षण और राम को हनुमान द्वारा सीता की चूड़ामणि दिया जाना तथा सीता का वृत्तांत हनुमान को सुनाना, इस कांड को सुंदर कहे जाने का यही कारण है। नायक और नायिका दोनों की संकट के विषम परिस्थिति काल में शुभ समाचार प्राप्त करना ही इस कांड का सुंदर कांड नाम रखा गया है। हनुमान इस कांड के नायक हैं और उनके सुंदर कार्यों के कारण इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। अन्य कांडों में अधिक काव्यात्मक होने से भी इसे सुंदर कांड कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है छठवां कांड। कौन? छठवां कांड। छठवें कांड का यहाँ पे नाम है युद्ध कांड। क्या है? युद्ध कांड है। इसमें 128 सर्ग हैं। कितने? 128 सर्ग हैं दोस्तों। तो इस युद्ध कांड में क्या क्या वर्णन हुआ है इसे देख लेते हैं। युद्ध कांड में हुआ है कि राम द्वारा हनुमान की प्रशंसा करना, श्री राम के साथ वानर सेना का प्रस्थान, समुद्र पर पड़ाव और समुद्र में प्रस्थान कर सेतु का निर्माण करना, राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन करना, सभी कांडों की अपेक्षा ये सबसे बड़ा कांड कहलाता है क्योंकि इसमें 128 सर्ग हैं। ये सबसे बड़ा काम है। विभीषण का राम की शरण से आना और रावण द्वारा गुप्तचर का प्रयोग है। अंगद दूत बनकर रावण के पास जाते हैं। कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण का वध भी इसी कांड में है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, माया सीता का वध देखकर राम की मूर्छा शक्ति के कारण लक्ष्मण को मूर्छित हो जाना तथा संजीवनी बूटी से मूर्छा की समाप्ति, राम द्वारा सूर्य यज्ञ की पूजा करना, सर्ग 105वें में है। किसमें? 105 में सूर्य की पूजा का वर्णन है। रावण वध, विभीषण का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा, ब्रह्मा नारद, राम की स्तुति, सीता सहित राम का अयोध्या लौटना, राज्य का राज्याभिषेक और प्रजा पालन। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि रामायण यहीं तक है, लेकिन रामायण यहीं तक नहीं है दोस्तों। रामायण में एक कांड और है जिसे उत्तर कांड कहते हैं। उत्तर कांड 7वां कांड अंतिम कांड है। इसमें 111 सर्ग हैं। कितने? 111 सर्ग हैं। तो आइए इसमें कौन सी घटना है इसे देख लेते हैं। इस उत्तरकांड में जो है अगस्त ऋषि पुनः हनुमान की कथा को कहते हैं और सीता के द्वारा जो है परित्याग का कांड है। राम द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त ऋषि रावण के वंश की कथा सुनाते हैं। राजा नृग और उर्वशी वशिष्ठ याति के आख्यान इसी उत्तर कांड में है दोस्तों। और लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध तथा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक, लव कुश जन्म, रामचरित की रचना और गान, शंभुक का वध भी इसी उत्तरकांड में है। शपथ लेकर सीता का पाताल में प्रवेश और लव कुश का राज्याभिषेक तथा राम का प्रस्थान भी इसी में है। और लव कुश का राज्याभिषेक है और राम का प्रस्थान है। अंतिम सर्ग में रामायण का पटफल कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे करुण रस ही है। उत्तर रामचरित इसी उत्तरकांड से लिया गया है जो महाकवि भवभूति की रचना है दोस्तों। तो ये है हमारे 7 कांडों का नाम। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे इसके ट्रिक को देख लेते हैं। ये है बाल, पहला कांड है बाल। उसके बाद अयोध्या,
बाल अयोध्या अरण्यक, बाल अयोध्या अरण्यक, और यहाँ पे है किष्किंधा सुंदर युद्ध उत्तरकांड। क्या है? उत्तरकांड। बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर युद्ध उत्तरकांड, ये है 7 कांडों का नाम। 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। क्या है? बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर युद्ध उत्तरकांड। बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर युद्ध उत्तरकांड, ये है 7 कांडों का नाम। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाए, वीडियो आपके पास पहुंचे और अच्छे से आप अपनी तैयारी करें। बस इन्हीं बातों के साथ नमः संस्कृताय। धन्यवाद।